लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़े कंसर्न्स हैं। एक तो बांग्लादेश से हारे, बांग्लादेश की टीम इंडिया चली गई और इंडिया ने बांग्लादेश की दुर्गत बनाई है। उसके बाद हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हम दुनिया क्रिकेट में कहाँ स्टैंड करते हैं। यानी कि इंडिया बांग्लादेश को घर बुलाकर उनकी दुर्गत बना रहा है और बांग्लादेश हमारी दुर्गत बना के घर से रवाना हुआ, तो फिर हम कहाँ स्टैंड करते हैं। चैंपियंस कप जिस पर लाखों अरबों रुपये खर्च हो रहे हैं, उस टूर्नामेंट के अंदर किसी एक मैच में भी रन चेज नहीं हो सका। यानी कि पहले 7 मैचेस के अंदर लगातार 7 टीमें जो है वो बड़ी आसानी से जो है वो हार मान गई। सेकंड बैटिंग में लगता है जैसे बैटिंग टैलेंट ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट आसानी से जीत लिया है। ये वही बांग्लादेश टीम है जिसके खिलाफ हाल ही में पाकिस्तान अपने घर में 2-0 से हार गया था। बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम के प्रदर्शन के कारण पाकिस्तानी मीडिया और पूर्व क्रिकेटर न केवल भारतीय टीम की प्रशंसा कर रहे हैं, बल्कि घरेलू मैदान पर बुरी तरह हारने के लिए अपनी टीम की आलोचना भी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पहले टेस्ट में टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन पर पाकिस्तानी मीडिया ने कैसी प्रतिक्रिया दी है। स्पोर्ट्स अपडेट्स आपने देखी है, सीधा चलते हैं तनवीर अहमद साहब के पास। बहुत शुक्रिया तनवीर भाई ज्वाइन करने के लिए। जैसा मैंने इंट्रो में कहा कि इंडिया बांग्लादेश को बुरी तरह हरा रहा है, उनके खिलाफ ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, बांग्लादेश हमें बुरी तरह हरा के चला गया। फिर चैंपियंस कप जो हमारी एक होप हो सकती थी, वहाँ पर टीमों को लिटरली सेकंड बैटिंग करना ही वो भूल गए हैं। ये हमारी क्रिकेट कहाँ स्टैंड कर रही है और क्या ये वर्स्ट पीरियड अभी ख़त्म होने का कोई मुझे इम्कान नज़र नहीं आ रहा? हाल होना था। आप इंडिया को देख लें, पहली इनिंग में इंडिया की टीम कितनी जल्दी 4-5 आउट हो गए, लेकिन उसके बाद बॉल जब पुराना हुआ कुछ भी नहीं हो रहा था। यही बांग्लादेश के फास्ट बॉलर हमारे आगे ग्लेन मैकग्रा बने हुए थे, और यही फास्ट बॉलर जब नए बॉल से आउट हुए उसके पुराने बॉल से आउट ही नहीं हो रहे। तो क्योंकि उन्होंने अपनी होम कंडीशंस का फायदा उठाया, वो उसी तरीके से पिचेस बनाते हैं जिस तरह बनाते हैं। फिर उसके बाद जिस तरह मैं हमेशा बोलता हूँ, ऐसी पिचेस पे आपके स्पिनर्स हो गए काम आते हैं, जिस तरह उनके स्पिनर्स ने बॉलिंग की या फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग की। हमें क्या करना है, हमने अपनी कंडीशंस का फायदा उठाना है, हमने तगड़े फास्ट बॉलर्स लेके आने और क्वालिटी स्पिनर्स लेके आने। दूसरी बात, आपने ये जो चैंपियन कप की बात की, इसका मैंने एक नया नाम डाला है, फ्रॉडिये किस्म का टूर्नामेंट है। ये फ्रॉडिये नाम डाल दिया मैंने इसका, इस टूर्नामेंट का। ये फ्रॉडिये टाइप टूर्नामेंट हो रहा है, ना इसका सर है ना कोई इसका पैर है, ठीक है। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब है, हमने टेस्ट सीरीज आगे खेलनी है, तो जैसन गिलेस्पी तो है नहीं यहाँ पे। कहाँ है जैसन गिलेस्पी? 22 तारीख को आएंगे, 22 तारीख को। अब मुझे बात बताएं, अब कैसे होगी तैयारी है? यहाँ पे जितने लड़के भी रन कर रहे हैं, ठीक है, इंक्लूडेड बाबर आजम, ठीक है जी, बाबर आजम चाहिए थी, वो बहुत जरूरी थी, और डोमेस्टिक में वो खेल रहा है 50 ओवर की क्रिकेट, उसकी फॉर्म वापस आ रही है। लेकिन आगे चल के तो जो उसकी आउट ऑफ फॉर्म हुई भी है, वो तो टेस्ट क्रिकेट में हुई है। वनडे में तो उसकी आउट ऑफ फॉर्म नहीं, टेस्ट क्रिकेट की 16 इनिंग में आउट ऑफ फॉर्म हुआ है। ठीक है, अब जाके जब वो टेस्ट मैच खेलेगा, जहाँ पे उसको थोड़ा टाइम लेना पड़ता है, वो फंसता है थोड़ा, जहाँ टाइम लेता है। उसको विद इन स्टंप बॉलिंग करो, उसको प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी कहीं ना कहीं वीकनेस है, वो उसको मुश्किल होती है। वनडे क्रिकेट वगैरह में तो वो खुला डुल्ला खेलता है, उसको शॉट्स खेलने होते हैं, क्योंकि रन बनाने होते हैं। आपकी 50 ओवर की क्रिकेट होती है, तो जब वहां अगर फंसेगा तो फिर क्या होगा? रन नहीं करेंगे तो हम लोग ही बोलेंगे कि यार ये क्या 50 ओवर का टूर्नामेंट करवा दी। अब ये जो सर पैर ही नहीं है इस बोर्ड का, उसके बाद ये जो मेंटोर्स बैठे हुए, इन्होंने पता नहीं किस किस्म की एडवाइजें दी हुई है। इस टूर्नामेंट में सिर्फ मेंटोर्स को फायदा है, बस उनको 50-50 लाख रुपए मिल रहे हैं डेली, उनको ठीक ठाक मिल रही हैं। यही प्लेयर जो हैं, ये तो कब से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके बाद आपने एक बात बोली कि चेज नहीं हो रहा। चेज कैसे होगा, मुझे ये तो बताओ। चेज करने के लिए आपका पास कॉन्फिडेंस होता है, आपके पास शॉट्स होते हैं, आपके पास बैट्समैन होते हैं जी। हमारे लड़कों की टांगे कहाँ पर हैं? मतलब चेज क्यों नहीं हो रहा? क्या जब चेज करने जाते हैं, इंग्लैंड की कंडीशन में खेलते हैं, आप लोगों से बैटिंग ही नहीं हो रही? ठीक भाई, 10-12 ओवर 15 ओवर थोड़ा सेंसिबल खेल लो। आप दूसरी टीम 230-40 पे आउट हो रही है, आपसे वो रन नहीं बन रहे चेस पे। तो ये जो है, ये सोचने की बात है। उसके बाद ये जो चीज है ना, ये जो हमारे बैट्समैन सेकंड बैटिंग में रन चेज नहीं कर रहे, ये उन लोगों के लिए सोचने की बात है जो बाबर आजम को कहते हैं कि यार ये बेकार प्लेयर है। वो भाई, बाबर आजम के अलावा तो आपको पूरे टूर्नामेंट में कोई प्लेयर ही काम का नजर नहीं आ रहा। तो इंडिया क्यों इस वक्त बर्तरी पे है? ज़्यादा वक्त उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेली है, सेशंस ज़्यादा जीते हैं बांग्लादेश से, तो वो आपकी एबिलिटी है। अश्विन की बॉलिंग को, बैटिंग को देख लें,
जडेजा की बैटिंग को देख लें, उसके बाद जसप्रीत बुमराह और उनके दीगर बॉलर्स की बॉलिंग को देख लें, फिर उसके बाद उनकी बैटिंग को देख लें, उनकी ऋषभ पंत और शुभमन गिल की, जिनसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। उन्होंने सेशंस ज़्यादा अच्छे खेले। ज़्यादा सेशंस जब आप अच्छे खेलते हैं तो आपके लिए फिर टेस्ट मैच में बर्तरी रखना, कंट्रोल करना उसको आसान होता है। और सेशंस आप उस वक्त ही ज़्यादा अच्छे खेल सकते हैं जब आप उसके लिए तैयार हैं मुकम्मल तौर पर। अगर आप तैयारी के उस मरहले से नहीं गुजरे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा अच्छा खेल लेंगे, मैच्योरिटी में आपको टाइम लगेगा। तनवीर, भारत की और पाकिस्तान की क्रिकेट का मेजर डिफरेंस क्या है जिसकी वजह से भारत इतनी कंसिस्टेंट क्रिकेट, अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 फाइनल खेले, जीत नहीं सके लेकिन जबरदस्त परफॉर्मेंस, T20 वर्ल्ड कप जीत गए, अपने घर में वो किसी को करीब नहीं आने देते। मेजर फर्क क्या है दोनों मुल्कों के दरमियान क्रिकेट का, वो क्यों आगे निकल गए? फर्स्ट क्लास का टूर्नामेंट खेल रहे थे। ठीक बिल्कुल, है? दिलीप मेजर ट्रॉफी। डिफरेंस ये है कि भाई उन्होंने सख्ती की हुई है कि आपका हमारा जितना भी इंडिया का जो प्लेयर होगा जी। वो अगर फ्री है, वो अवेलेबल है, उसको अपने यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत देनी है, यहाँ खेलना है। हमारे प्लेयर क्या है? हमारे प्लेयर पाकिस्तान में बैठे होते हैं, तस्वीरें चल रही हैं, मॉडलिंग चल रही है, कमर्शियल में काम हो रहे हैं, घरों पे बैठे हुए हैं, उनको कोई ये नहीं बोलेगा यार आपने डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे भाई, उनसे कोई कुछ भी नहीं पूछेगा। तो भाई हम खुद क्या बोलते हैं, हमने बर्बाद की हुई है, दूसरों को छोड़ दो। उसके बाद सियासत, पर्चियां आ जाते हैं, ये वकार यूनुस जैसे लोग आ जाते हैं जिनको 6-6 दफा नौकरियां मिली हैं, उसके बाद भी जैसे बंदे को रख लेते हैं। मिसबा उससे पहले काम कर चुका है आपके सामने। तो तनवीर, बड़े नाम तो ये है ना, फिर इनको इस्तेमाल कहाँ करें? क्रिकेटर्स तो है ना, जैसे आप भी हैं, आपका भी एक्सपीरियंस है, मिसबा का भी है, यूनुस खान भी हैं, मोहम्मद यूसुफ भी हैं, क्या सही जगह पर इस्तेमाल नहीं हो रहा या ये सही तरह से सिखा नहीं पा रहे? क्योंकि हमारी क्रिकेट का सर बेड़ा गर्क हो गया, लोग आम आदमी अब बहुत परेशान है। वो कहता है जी हम यूएसए से भी हार जाते हैं, बांग्लादेश ने हमें ऐसे हराया जैसे आपने कहा ना ग्लेन मैकग्रा को ले आए, गिलेस्पी को, और वही बांग्लादेश इंडिया में चारों शान चित है। हमारी क्रिकेट तो फिर कहीं स्टैंड ही नहीं करती सर। ऐसी बात है, हमारी क्रिकेट कहीं स्टैंड ही नहीं करती भाई। कैसे स्टैंड करेगी? 8वें नंबर पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन पे, 8वें नंबर पे बांग्लादेश, 4थे नंबर पे। हालांकि मैं अभी भी समझता हूँ कि बांग्लादेश बेशक 4थे पे है, पाकिस्तान 8वें पे, हम फिर भी उनसे फार बेटर जो है वो टीम है। दूसरी बात ये, आपने जो बोला इनको कहा, भाई जिन लोगों को 4-4, 6-6 दफा इस्तेमाल कर चुके हैं वो उनको क्यों ला रहे हैं? आपके पास क्या क्रिकेटर खत्म हो गए? अभी मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, भी बोलेंगे नाम लेते हैं। ये जो टूर्नामेंट हो रहा है, ये डोमेस्टिक का जो ये फ्रॉडिया टूर्नामेंट हो रहा है, चैंपियंस का बोले ना, फ्रॉडिया ना बोले, बार-बार नाराज हो जाएंगे लोग। के अंदर 2-3 प्लेयर ऐसे हैं, 2-3 कोचेज ऐसे हैं जो एम्प्लॉय नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। ठीक है, वो कैसे इस टूर्नामेंट में लगे हुए ये मुझे बता दे। जो तभी इससे फर्क क्या पड़ता है, मुझे समझा दें क्रिकेटिंग नॉलेज के लिहाज से, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो बोर्ड क्रिकेट बोर्ड में नहीं है कि वो काम कर रहा है वो कोच के तौर पे, इससे फर्क क्या पड़ता है? वजह ये है, जो एम्प्लॉय है क्रिकेट बोर्ड का, स्टिल जो कोच एम्प्लॉय है क्रिकेट बोर्ड का, जी ये टूर्नामेंट क्रिकेट बोर्ड ही करवा रहा है ना। ठीक है, जितनी भी 4-5-6 जो 5 टीमें जो, जी ठीक है, ये 5 टीमों का टूर्नामेंट वही करवा रहा है ना। तो भाई जो एम्प्लॉय नहीं है वो कैसे आउटसाइड से आके इन टीमों के साथ कोच लग सकता है, जो आपके परमानेंट वो हैं? अब मुझे एक बात बताएं, मैं एक प्लेयर का नाम लेना चाहता हूँ, हो सकता है आपके बैठ पे मैंने शो में पहले भी बात की थी। जी। जहूर इलाही इस टाइम पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का वो सबसे टॉप का प्लेयर है इस टाइम, जो डोमेस्टिक में कोच एज अ कोच जो है वो जो काम कर रहा है। उस बंदे को कोई पूछता ही नहीं है। आप इंडियन टीम के अंदर देख लें, सिर्फ एक बड़ा नाम होता है जो उनका हेड कोच होता है, बाकी जो उनके साथ जो लोकल कोच लगे होते हैं वो उनके इतने बड़े नाम, इतनी ज्यादा उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली। बिल्कुल सही, ठीक है। हमारे जहूर इलाही इतना बड़ा बैट्समैन, नए बॉल से भागते थे, बड़े बड़े आपके पाकिस्तान के बॉलर्स कहते थे कि यार इसको नया बॉल करना, ओपनर आते थे, इनको नया बॉल करना बड़ा मुश्किल है, इतना मारता था नए बॉल से वो बंदा। उस बंदे को कहाँ है? हमारा मसला ये है, हम पाकिस्तान टीम में या मेंटोर ये वो सारे बड़े बड़े नाम हम बिठा देते हैं, वो बहुत भूखे नहीं है, उनके पेट भरे हुए हैं, उन्होंने काम धंधा नहीं करना कुछ भी, उनको सिर्फ पैसे मिलने, पैसे लेके निकलना है। हाफिज साहब, एक तो मैच जारी है इंडिया बांग्लादेश का, और कल जो एक पार्टनरशिप लगी जिसमें सेंचुरी भी हुई रविचंद्र अश्विन की, उनकी एज को अगर हम देखते हैं, उनके स्टेमिना को देखते हैं, इंजीनियरिंग माइंडसेट है, उसके साथ हर चीज़ को स्केड्यूल करने के बाद उनकी सेंचुरी मुकम्मल हुई। और आज जब मजीद अगले दिन का आगाज़ हुआ तो उस वक्त विकेट्स गई और उन्होंने तकरीबन 376 रन का टारगेट दिया है। हाफिज साहब, क्या उम्मीद कर रहे हैं? 8 विकेट्स बांग्लादेश की जा चुकी है, कितनी लीड ले लेगा इंडिया? देखिए, बात क्या है कि पहले तो जो बैटिंग परफॉर्मेंसेस हैं आज मजमूई तौर पर इंडिया की 144 for 6 से अगर आप 350 से ऊपर निकल जाते हैं तो इसका मतलब है कि बहुत शानदार अंदाज में कमबैक किया बैटर्स ने। बिलखुसूस
जडेजा और अश्विन की जो बैटिंग थी वो उनको मैच में वापस लेके आई। हाँ। और एक ऐसी जगह पर ले गए कि जहां पर वो पहली इनिंग्स में अपनी बॉलिंग ठीक करने के बाद एक अच्छी बड़ी लीड ले सकते हैं, और फिर उन्होंने बॉलिंग अच्छी करके उस लीड की तरफ भी बढ़ रहे हैं। अभी तक आप देखते हैं तो खेल के मां सिवाय इब्तदाई खेल का जो हिस्सा था, जब बांग्लादेश ने बॉलिंग शुरू की और उन्होंने विकेटें ली इंडिया की 6, उसके बाद से लेकर तो अब तक इंडिया मैच में डोमिनेट कर रहा है। रविंद्र जडेजा और अश्विन की बैटिंग शुरू होने से लेकर अब तक, जबकि बांग्लादेश की भी 8 विकेटें गिर चुकी हैं, इस वक्त तक तो पूरे अंदाज से मैच में बरती है इंडिया की, और वो उसको कंट्रोल करके आगे बढ़ रहे हैं। अश्विन और जडेजा की जहाँ तक ताल्लुक इस चीज का है कि परफॉर्मेंसेज उनकी हैं, कोई शक नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं अपने मैदानों पर भी और दुनिया से बाहर भी, जहाँ भी उन्होंने क्रिकेट खेली है। मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ मैचेस ऐसे रहे हैं जहाँ पर इंडिया को उनकी गेंद से, इंडिया को उनके बैट से जरूरत पेश आई तो उन्होंने डिलीवर किया, अपनी टीम की जरूरत के मुताबिक और तवक्कुआत पर पूरा उतरते हुए मुश्किलात से निकाला। ये आसान नहीं होता कि जब आपके टॉप बैटर्स सारे के सारे आउट हो जाएं और सारी की सारी जिम्मेदारी निचले नंबरों पर खेलने वाले बल्लेबाजों पर हो और वो उसको रिस्पॉन्ड करें, उसको परफॉर्म करें। देखें जडेजा का बैटिंग ऑर्डर देखें कि किस नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस देखें। पाकिस्तान के लिए लगभग 7-8 साल से क्रिकेट खेलने वाले इफ्तिखार अहमद ने चंद रोज पहले ये कहा था कि वो टेल एंडर है। वो भाई मैं टेल एंडर हूँ, ठीक है, मैं ऑलराउंडर नहीं हूँ, मैं लोअर ऑर्डर हूँ, मैं मिडिल ऑर्डर नहीं हूँ। तो जिस बैटिंग ऑर्डर, जिस नंबर के ऊपर रविंद्र जडेजा ने बैटिंग की है, अश्विन ने बैटिंग की है, क्या वो ये उजर देंगे? और ये याद रखा जाए कि वो ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है जी। और अश्विन जो है वो एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की हैसियत से सिलेक्ट होते हैं, वो बैट्समैन की हैसियत से या ऑलराउंडर की हैसियत से सिलेक्ट नहीं होते हैं, वो एक बॉलर की हैसियत से सिलेक्ट होते हैं। तो क्या ये उजर माना जा सकता है? इसलिए जो टॉप प्रोफेशनल्स होते हैं, जो खेल की समझ बूझ रखते हैं, जो स्किल्स में जिनके स्किल सेट्स जो है वो हाई होते हैं और जिन्होंने दुनिया में कुछ अचीव करना होता है, वो किसी भी नंबर के ऊपर जहां पर टीम को जरूरत होती है वहां पर परफॉर्म करते हैं। कता नजर इसके कि आप 8वें नंबर पर आए हैं, लेकिन आपकी जो सिलेक्शन हुई है वो उस नंबर, या तो आप ना खेलें या फिर अगर आप खेलें तो नंबर को आप बीच में मत लाएं। और कितनी लंबी क्रिकेट खेलने के बाद भी अगर आप ये पेश करते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जो परफॉर्मेंसेज इन दोनों खिलाड़ियों ने यहाँ पर दी हैं, ये कंपैरिजन ना तो स्किल्स का है, ना ये टेम्परामेंट का है, ना फॉर्मेट का है, सिर्फ उस सोच का फर्क है जो हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि ये फर्क है। और जब आप इस माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेलते हैं कि आपने परफॉर्म करना है बैन अवी सतह पर, जहां पर टीम को आपकी जरूरत है, तो फिर आप अश्विन और जडेजा से जैसी परफॉर्मेंसेज आपको नजर आती हैं। और जब आप इस अंदाज से क्रिकेट को सोचते हैं, लो जी मैं तो 8वें नंबर पर जा रहा हूँ, मैं तो 7वें नंबर पर जा रहा हूँ, ठीक है, तो आप अलाउ कर रहे हैं ना कैप्टन को कि आपको उस नंबर पर खिलाया जाए, आप खुद उसके लिए बैटिंग कर रहे हैं, वहां पर जाकर खेल रहे हैं। तो ये एक फर्क है जिसको लोगों को सामने रखना चाहिए। और ये बुनियादी तौर पर जो सोच है खेल की, जो खेल की समझबूझ है, जो खेल को परखने का अंदाज है, वो मुख्तलिफ है। इसलिए इन दोनों की बैटिंग को देखते हुए और उसके बाद जैसे उन्होंने इनिंग्स खत्म करने के बाद बॉलर्स ने परफॉर्म किया है, यही बांग्लादेश की बॉलिंग थी जिसमें पाकिस्तान में जब खेल रहे थे तो पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलात थी। मुश्किलात उन्होंने इंडिया के लिए भी की हैं। शुरू में उन्होंने आउट किया है, विराट को भी किया है, रोहित को भी किया है, जायसवाल को भी किया है, केएल को भी किया है, को भी किया है, जायसवाल को भी किया है। उन्होंने उनकी विकेट हासिल की है, लेकिन जब मैच में कमबैक किया इंडिया ने, उसके बाद फिर उन्होंने अभी तक उनको वापस नहीं आने दिया, ठीक है जी। 350 से ऊपर वो निकले और उसके बाद जब वो बॉलिंग के लिए आए हैं तो 125 पे अभी तक मेरा ख्याल है कि वो 8 विकेट हासिल कर चुके हैं। इसमें भी सारे के सारी कंट्रीब्यूशन आपको नजर आती है जितने भी बॉलर्स उनके बॉलिंग कर रहे हैं। और इसमें भी जितने बॉलर्स आप देखते हैं इंडिया के, वो स्पेशलिस्ट हैं। वो ऐसा नहीं है कि थोड़े से बॉलर हैं, थोड़े से बैट्समैन हैं, ऐसी नहीं है। ये जो टीम पूरी इंडिया की खेल रही है, 11 के 11 स्पेशलिस्ट हैं अपने काम में। जायसवाल एज ओपनर हैं, विराट कोहली एज बैटर हैं, रोहित शर्मा एज बैट्समैन है, बिल्कुल ऐसे। रविचंद्रन अश्विन जो है वो एज ऑफ स्पिनर है, जसप्रीत बुमराह एज फास्ट बॉलर खेल रहे हैं। तो स्पेशलिस्ट का खेल है क्रिकेट। और अगर आप स्पेशलिस्ट के जरिए क्रिकेट को नहीं आगे लेकर चलते हैं, वो प्रोपोगेट नहीं करते हैं, वो लोगों में पैगाम दुरुस्त नहीं पहुंचाते हैं, तो फिर आपके नताइज ठीक नहीं होते हैं। बांग्लादेश के लिए खुशाइंद जरूर है कि उनके फास्ट बॉलर्स ने, बिलखुसूस हसन ने बड़ी शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा किया। क्रिकेट में ये जो एक नई चीज डेवलप हुई है, फास्ट बॉलिंग का शोबा उनका बेहतर होता नजर आया है।
आ रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, टेस्ट मैच जीते, जहां पर इंडिया भी उन्होंने एक मौके पर बैक फेंक दिया था, लेकिन वो वापस आए, इंडिया ने उसमें बाउंस बैक किया। लेकिन जो बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स हैं उनकी भी कारकर्दगी काबिल तारीफ है और ये हौसला अफजा है बांग्लादेश क्रिकेट के लिए भी। ये देखिए जसप्रीत बुमराह को इस वक्त द बेस्ट कह सकते हैं, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, द बेस्ट। ठीक है, पैट कमिंस भी हैं, मिचेल स्टार्क भी हैं, अपनी जगह वो भी बहुत बड़े बॉलर थे, लेकिन जिस तरह ये भारत को लेकर चल रहे हैं ना, जहाँ ज़रूरत भारत महसूस करता है ना कि हमें ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है, वहाँ ये ब्रेक थ्रू। आज भी आप देखें शादमान इस्लाम को इन्होंने आउट किया अर्ली, उसके बाद 40 रन पर 5 खिलाड़ी आउट, फिर पार्टनरशिप जमी, फिर ये 3 विकेट लेते हैं, शुरू में लेते हैं, ये प्लेयर्स को आउट करते हैं, बहुत ही मतलब ऐसी गेंदें करते हैं अनप्लेबल होती है इनकी गेंदें। बहुत बाबर को आउट कर दिया बड़े इंपॉर्टेंट मौके पर वर्ल्ड कप के अंदर, रिजवान को जैसा आउट किया। मतलब आपने सही बात की कि गो टू बॉलर फॉर एनी इंडियन कैप्टन जो भी। और ये वो हैं कि जिन पर एतमाद करते हैं, जब एतमाद करते हैं, जब ये एतमाद पर पूरा उतरते हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर बुमराह को आप माइनस कर देंगे तो हो सकता है कि भारत की टीम, आपको पता है 2013 के बाद से होम ग्राउंड पर कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी, और जो ऑस्ट्रेलिया और भारत, बावजूद इसके कि विराट कोहली की फॉर्म कुछ अरसे से अच्छी नहीं है, बावजूद इसके कि जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की, जो अब होने जा रही है 2-3 महीने में, वो 4 मरतबा लगातार भारतीय टीम जीत चुकी है, 2 मरतबा ऑस्ट्रेलिया में और 2 मरतबा। और आप ये भी देखिए कि भारतीय टीम की आप प्लानिंग देखें कि उनको पता है जसप्रीत बुमराह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि सारे मैचेस नहीं खेलेंगे, इसीलिए एक नए बॉलर को इस टेस्ट में खिलाया है। कुछ बॉलर बाद में चूंकि शामिल फिट हो जाएंगे, सिराज ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे उनके ग्राफिक भी प्लीज़ अगर हमारे प्रोड्यूसर ज़ेब दोबारा लगा दें, सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी इंडियन क्रिकेट में सर वो ये है कि इंजरी के बाद जब वो वापस आए हैं, ये वही जसप्रीत बुमराह जो इंजरी से पहले थे। बिल्कुल हमारे यहाँ नसीम, शाहीन सब चेंज हो गए। ये बिल्कुल आपने ये 100% बात कही कि अक्सर ऐसा होता है कि जब तवील इंजरी के बाद खिलाड़ी वापस आता है तो वो फॉर्म नहीं। हालांकि मुनीब भाई इनके साथ भी एक बैक साइड, आपको याद है, एक मैच खेले थे, दोबारा इंजर्ड भी हुए, लेकिन उसके बाद संभल गए। इंडियन क्रिकेट ने इनके ऊपर रेस्ट नहीं लिया, रिहैब पूरा करवाया। इनका यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, रिहैब पूरा करवाया। हमारे यहाँ क्या है कि आप मुल्तान सुल्तान के बॉलर को देखें, वो पिछले 1 साल से इंजर्ड है, एहसानुल्लाह उनको कोई पूछने वाला नहीं है, हालांकि इतना पोटेंशियल, इतना टैलेंट था, उनका रिहैब को पूरा ख़राब कर दिया गया। कभी कहते हैं सबात में रिहैब कराएं, उनके जो है वालिद रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई लाहौर भेजें इनको NCA में, वहाँ रिहैब, कोई पूछने वाला नहीं है। इस तरह हसनैन को देखिए कितने अरसे से इंजरी के शिकार है, हालांकि हसनैन या मोहम्मद शमी थे, ये नेचुरल पेस है इनकी, बिल्कुल नेचुरल पेस जिन बॉलर्स में होती है। एहसानुल्लाह इतनी हाइट पर से गेंद आती है, हम कुछ नहीं। एक सवाल मैं इनके ऊपर करूंगा, फिर थोड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट पे आते हैं। एक और चीज़ जसप्रीत बुमराह की जो मैं पाकिस्तान से इनके बैट के एडमायर करूंगा, मतलब बड़े फोकस लगते हैं मैच के दौरान। मैंने इनको किसी फजूल सेलिब्रेशन में नहीं देखा, मैंने कोई इनके फजूल स्टेटमेंट नहीं देखे, मैंने इनकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं देखी। थॉरो प्रोफेशनल, नो डाउट, थॉरो जेंटलमैन और एक रोल मॉडल है इंडियन क्रिकेट के लिए। नो डाउट, अपने काम से काम रखने वाले, जिसे हम कहते हैं कि अपनी चीज़ों पर पूरी तवज्जो देते हैं और दूसरी चीज़ों पर नहीं पड़ते, यही एक इनकी कामयाबी की मिसाल भी है। और बहुत से लोगों के लिए ये आइडियल होंगे जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है, जिस तरह। अच्छा आप देखिए, बहुत बड़ा रनअप नहीं है इनका, रनअप भी शॉर्ट है, लेकिन इतनी लिथल इनकी गेंदें होती हैं कि वो बिल्कुल दूसरे के लिए खेलना मुमकिन नहीं रहती। तो बहुत बड़े बॉलर हैं, और मेरे ख्याल है जो इतनी कामयाबी मिल रही है भारत को, उसमें जहां उनके बैट्समैनों का अमल दखल है, वहां जसप्रीत बुमराह की अकेले बॉलिंग भी इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन अदा कर सकती है। ठीक है जी। मैं तनवीर, इंडिया ने टेस्ट मैच से पहले इंडिया की 2 टीमें बनाई, 3 टीमें बनाई, आपस में मैच कराया, उसमें से वो लड़का भी ने फास्ट बॉलर खिला दिया जिसने डेब्यू पे आउट भी किया, दूसरा मैच में आउट किए। इसी तरह उन्होंने अपनी यंग फॉर्म के लड़कों को ढूंढना शुरू किया। वर्कलोड मैनेजमेंट की बात हो रही है, हम नहीं बना सकते पाकिस्तान A, पाकिस्तान B आपस में मैच कराएं 4 रोजा, शाहीन, नसीम सबकी तरह फॉर्म भी चेक हो जाएगी। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा हम भी तो पाकिस्तान A और पाकिस्तान B बनाकर एक 4 रोजा मैच क्यों नहीं कराते टेस्ट मैच से पहले, ताकि शाहीन, बाबर एक दूसरे के सामने आए। नसीम शाह, बांग्लादेश का टेस्ट मैच चल रहा है ना, इसके साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है इनकी। बिल्कुल, ये प्रिपरेशन का तरीका ये होता है ना। वहाँ भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है, इनके टेस्ट के आधे से ज्यादा प्लेयर वहाँ फर्स्ट क्लास खेल रहे थे। अब इनमें से अगर कोई अनफिट हो गया, कोई बॉलर अनफिट हो जाता है, ये बैट्समैन अनफिट हो जाता है, तो इनके लिए बड़ी आसानी होगी कि यार वो फर्स्ट क्लास की क्रिकेट चल रही है, वहीं से उठा के एक लड़का डाल दो। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना यहाँ फर्स्ट ये टेस्ट मैच खेल रहे हैं, वहाँ पे 20 ओवर का, ये 50 ओवर की क्रिकेट हो रही है। प्रिपरेशन ये होती है यार। हम लोग देखे, बात सुने, हमारे जो लोग ओहदों पे बैठे काम करते हैं ना, इनको खिलाड़ियों की कोई फिक्र नहीं है, इनको सिर्फ अपनी फिक्र है भाई, अपने लिए रूल्स रेगुलेशन बना। So friends, this was the video and I hope you enjoyed it as much as I did. Please do like the video and subscribe to my channel. I have noticed that most of you are just watching the video and not pressing the subscribe button. If you press the subscribe button, you can be notified by any videos I post.
So I really hope that you will press the subscribe button and support this channel. So until I bring with you my next video, I hope you take care and Jai Hind.